सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दी। तेज किरणों से गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। शहर का पारा भी चढ़ गया 40 डिग्री तक रिकॉर्ड। शहर का मौसम फिर गर्म और खुश्क। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बारिश का कोई इम्कान नहीं। अगले हफ्ते के आगाज से बादल बरसने की उम्मीद। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। फजाई आलूदगी की शरह 165 रही। एक किलो आटा 200 रुपए की हद को छू गया। निजी कंपनियों की दुबई लग गई। ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान। 5 किलो का थैला 1000 रुपए तक दस्तयाब। मन आटा 8000 रुपए फरोख्त। दूध 240, दही 260 रुपए किलो तक जा पहुंचा। चिकन भी महंगा, कीमत 500 रुपए किलो हो गई। आवाम के लिए पेट्रोल 4 रुपए लीटर सस्ता। नई कीमत 377 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 380 रुपए 78 पैसे पर बरकरार। मट्टी का तेल 8 रुपए 70 पैसे महंगा। नई कीमत 280 रुपए 70 पैसे लीटर मुकर्रर। शहरियों ने कीमत में कमी का नाकाफी करार दे दिया। बोले, कीमत में मामूली कमी से महंगाई और किराए कम नहीं होंगे। सोर्स ऑफ इनकम जो है वो हमारे लिमिटेड हैं, लेकिन जो हमारे एक्सपेंस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसी तरह से उनमें जो है वो इजाफा होता जा रहा है। हमें पता ही नहीं होता, रात को सोते हैं प्राइसेस कुछ और होती है, सुबह उठते हैं प्राइसेस कुछ और होती है। महंगाई तो अपनी जगह, महंगाई में कहाँ कमी हो रही है। अभी 4 रुपये सस्ता किया, फिर कर देंगे 20-30 रुपये महंगा कर देंगे एकदम। बहुत महंगाई कम होगी। अब इंशाल्लाह कोशिश करें वो ज़मीन जायदाद बना लेंगे। 4 रुपये की कमी हुई है। 250 रुपये लीटर पेट्रोल था, किराया था 50 रुपये। अब पेट्रोल है 400-380 रुपये, किराया 60 रुपये। वो जब आवाम बढ़ाती नहीं है तो उसमें कमी क्या करेंगे। गरीब बंदा किधर जाएगा। बस मैं तो कहता हूँ अल्लाह माफ़ करे, कोई हुकूमत जो है ना हमें कोई गरीब बंदों को रिलीफ दे। गरीब बंदों का रिलीफ बिल्कुल अब ख़त्म हो गया। सुई गैस का प्रेशर कम और किल्लत बढ़ गई। मुकर्रर करदा औकात-ए-कार में भी गैस दस्तयाब नहीं। एलपीजी का इस्तेमाल बढ़ गया। रेट्स आसमान को छू गए। शहरियों को एलपीजी गैस 430 से 460 रुपए में दस्तयाब। शहरियों का रेट्स पर काबू पाने का मुतालबा। सिटी 42 की खबर पर महकमा सेहत का एक्शन में अस्पताल ब्लड बैंक में बदसलूकी पर मुलाजिम मुअत्तल। मरीज के लवाहिकीन से हरकत-ए-मेज़ रवैये पर इंक्वायरी का आगाज। डायरेक्टर IBTS पंजाब ने नोटिस लेकर मुलाजिम को मुअत्तल किया। अमले की जानिब से मरीज के लवाहिकीन से नारवा सलूक किया गया था। हुकूमत का होनहार स्कॉलरशिप्स में बड़े इजाफे का फैसला। स्कॉलरशिप्स की तादाद 30,000 से 50,000 करने की तजवीज़। स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 1.5 लाख दरखास्तें मौसूल। हुकूमत का अगले माली साल में लैपटॉप स्कीम को भी वसी करने का फैसला। 71,000 तलबा को लैपटॉप्स दिए जाएंगे। फोरेंसिक तहकीकात के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए अहम इकदाम। फोरेंसिक एजेंसी की अफरादी कुव्वत में बेहतरी लाने के लिए अहम फैसला। साइंसी ओहदों पर भर्तियों के लिए आयद पाबंदी से इस्तिस्ना की मंजूरी। फोरेंसिक शवाहिद के तज्जिये और तफ्तीशी मामलत की इस्तिदात में इजाफा होगा। ट्रैफिक पुलिस का दाखिली रास्तों पर जनरल होल्ड अप। रावी पुल, सगियां, बाबू साबू, ठोकर न्यास पेक, रायबंड रोड पर नाके। गजूमता, बेतिया रोड, बरकी रोड, मनावा समेत मुतादिद मकामात पर भी चेकिंग। बगैर लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट, बगैर लाइट्स कमर्शियल गाड़ियों का शहर में दाखिला बंद। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने समेत 3 मुकदमात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गैर हाजिर मुल्जिमान को तनबीह के नोटिस जारी कर दिए। तीनों मुकदमात के ट्रायल की कार्रवाई 17 जून तक मुलतवी। अदालत ने तीनों मुकदमात के गवाहान भी तलब कर दिए। हाई कोर्ट का बदफेली केस में बड़ा फैसला। मुजरिम इम्तियाज उर्फ मुंशी की उम्र कैद सजा के खिलाफ अपील खारिज। ट्रायल कोर्ट की तरफ से दी गई उम्र कैद और जुर्माने की सजा दुरुस्त करार। 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला अदालती नज़ीर करा। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक ने फैसला जारी किया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास 8 जून को मुनक्किद होगा। चीफ सेक्रेटरी, IG समेत आला अफसरान को शिरकत की हिदायत। एडवोकेट जनरल अमजद परवेज, प्रोसिक्यूटर जनरल फरहाद अली शाह भी शिरकत करेंगे। अदालती निज़ाम और इंसाफ की फराहमी बारे गौर होगा। प्रॉपर्टीज कब्जों के खिलाफ 36 अजला में ट्रिब्यूनल्स नामजद। कब्जे साबित होने पर 10 साल तक सजाएं दे सकेंगे। पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद प्रॉपर्टीज ट्रिब्यूनल्स के मुतालिक नोटिफिकेशन जारी होगा। चीफ जस्टिस ने एडिशनल जजेस की नामजदगियां पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दी।
स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद से चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात, सनयान की स्पीकर से पाक चीन ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद ने कहा कि सी पैक इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर का आगाज साबित होगा। खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी से रोजगार और सनती तरक्की के नए मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत अहम मीटिंग, PHA के दूसरे बोर्ड इजलास में अहम फैसले। दुकानों के साइन बोर्ड की फीस वसूली, महकमा एक्साइज को आउटसोर्स करने का फैसला, हॉर्टिकल्चर एजेंसियों के लिए ऑपरेशनल गाड़ियों की इब्तदाई मंजूरी, डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की MAO कॉलेज आमद, तलबा में खेलों के आलात तकसीम करने की तकरीब में शिरकत। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर आलिया रहमान भी शरीक। वज़ीर तालीम बोले, सिर्फ लाहौर में 200 से ज़ायद स्कूलों को स्पोर्ट्स सामान दे रहे हैं, हर साल की तरह स्टेट ऑफ दी आर्ट सामान देंगे। लीगी रहनुमा हिना परवेज भट्ट ने मनशियात फरोश पिंकी पर ड्रामा बनाने की मुखालफत कर दी। चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ड्रामा बनाने वालों को आड़े हाथों ले लिया। कहा, पिंकी कोई रोल मॉडल नहीं, अगर ये कोई ड्रामा बनाया जा रहा है तो ये शर्मनाक और छिछोरी हरकत होगी। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरियम खान की ज़ेर सदारत इजलास, TC समेत दीगर अफसरान की शिरकत। कारकर्दगी अशारियों PDP डिसल्टिंग ऑपरेशंस का जायजा लिया। नालों समेत नाला डेक के डिसल्टिंग ऑपरेशंस पर भी गौर। कमिश्नर ने कहा कि PDP के तहत ब्यूटिफिकेशन 30 जून तक मुकम्मल होगी। मॉनसून और मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए पेश के इंतजाम। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली एजाज की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास। दरियाई और अर्बन फ्लडिंग के चैलेंजेस से निपटने के लिए हिकमत अमली तय। रेस्क्यू 11222 की जानिब से वाटर रेस्क्यू और इमरजेंसी प्लान पेश। सिविल डिफेंस के 139 रजाकार भी तैयार। और नेशनल T20 कप का फाइनल कल खेला जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी मेहमान खुसूसी होंगे। फाइनल कज़ाफी स्टेडियम में रात 8 बजे शुरू होगा। कराची रीजन वाइट और एबटाबाद रीजन मध्य मुकाबल होंगे। सऊद शकील और शादाब खान अपनी अपनी टीमों की क़यादत करेंगे।